कभी ऐसा लगता है कि अच्छी आदतें बनाना और बुरी आदतें छोड़ना मतलब एक कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई है। हम सब ने ये महसूस किया है ना। बड़े बड़े गोल सेट करते हैं और कुछ ही हफ्तों में वापस वहीं के वहीं। तो आज हम जेम्स क्लियर की शानदार किताब एटॉमिक हैबिट्स की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि आखिर बात क्या है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। न्यू ईयर रेजोल्यूशन, जिम मेंबरशिप या कोई नई किताब पढ़ने का वादा, और कुछ ही टाइम में सारी मोटिवेशन हवा हो जाती है। ये कहानी तो घर घर की है। पर पता है, असली प्रॉब्लम मोटिवेशन की कमी नहीं है। प्रॉब्लम है हमारे तरीके में, हमारे अप्रोच में। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। जरा इस कमाल के उदाहरण को देखिए। सोचिए एक प्लेन न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस के लिए निकला है। अगर वो अपने रास्ते से सिर्फ 3 डिग्री मतलब जरा सा भी हट जाए तो पता है वो कहाँ पहुंचेगा? लॉस एंजलिस नहीं बल्कि मैक्सिको ने। शुरुआत में ये बदलाव इतना छोटा लगता है कि नजर भी नहीं आता, पर लंबे समय में ये आपको कहीं और ही ले जाता है। हमारी आदतें ठीक इसी तरह काम करती हैं। और इसके पीछे का जो मायत है ना, वो तो दिमाग हिला देगा। अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता जाए तो 1 साल के आखिर में वो करीब करीब 38 गुना बेहतर होगा। है ना कमाल? यही है कंपाउंडिंग का जादू। छोटे छोटे जो दिखाई भी ना दें वैसे सुधार मिलकर कमाल के रिजल्ट्स देते हैं। और जेम्स क्लियर का ये कोट इस पूरी बात को एक लाइन में कह देता है। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि कोई एक बड़ा पल आएगा, कोई एक लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो सब बदल देगा। पर सच तो यह है कि असली कामयाबी रोज की छोटी छोटी आदतों से ही बनती है। देखिए, जब भी हम कुछ नया शुरू करते हैं तो हम क्या उम्मीद करते हैं? यही ना कि प्रोग्रेस एकदम सीधी लाइन में ऊपर की तरफ जाएगी। आज जिम शुरू किया तो हफ्ते भर में रिजल्ट्स दिखने चाहिए। आज गिटार उठाया तो बस कुछ ही दिनों में रॉकस्टार बन जाएंगे। हमारी उम्मीदें कुछ ऐसी ही होती हैं। लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। प्रोग्रेस असल में ऐसी दिखती है, एक लंबी सपाट शुरुआत और फिर अचानक से तेज उछाल। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं निराशा की घाटी। शुरुआत में हमारी मेहनत के नतीजे दिखते ही नहीं हैं और यहीं पर आकर ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। उन्हें लगता है कि सब बेकार जा रहा है। पर सबसे जरूरी बात याद रखने वाली ये है, सबसे जबरदस्त परिणाम देर से मिलते हैं। तो सब्र रखना बहुत जरूरी है। तो अब आते हैं इस किताब के सबसे बड़े आइडिया पर, और वो है गोल्स से ज्यादा सिस्टम पर ध्यान देना। इसका मतलब ये नहीं कि गोल्स को एकदम भूल जाएं, नहीं, इसका मतलब है कि अपना फोकस रिजल्ट से हटाकर उस प्रोसेस पर लाना जो हमें रिजल्ट तक ले जाएगा। तो फर्क क्या है दोनों में? देखिए, गोल वो है जो आप हासिल करना चाहते हैं, मान लीजिए मैराथन दौड़ना। और सिस्टम क्या है? वो प्रोसेस जो आप फॉलो करते हैं, मतलब आपकी ट्रेनिंग का शेड्यूल। सिर्फ गोल पर फोकस करने से प्रॉब्लम यह है कि खुशी बस मंजिल पर पहुंचकर मिलती है और फिर खत्म। लेकिन जब आप सिस्टम पर ध्यान देते हैं तो आप लगातार बेहतर हो रहे होते हैं। जीत का एहसास रोज होता है। अब चलिए और गहराई में चलते हैं। असली टिकाऊ बदलाव सिर्फ ये बदलने से नहीं आता कि हम क्या करते हैं, ये इस बात से आता है कि हम कौन हैं। इसे समझने के लिए बदलाव की इन 3 लेयर्स को देखना होगा। सबसे बाहरी लेयर है हमारे आउटकम्स, यानी हमारे रिजल्ट्स, जैसे वजन कम करना। उसके अंदर की लेयर है हमारा प्रोसेस, यानी हमारे एक्शन, जैसे नई वर्कआउट रूटीन शुरू करना। लेकिन सबसे अंदर, सबसे गहरी और सबसे पावरफुल लेयर है हमारी आइडेंटिटी, यानी हमारे विश्वास कि हम खुद को क्या मानते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है, गोल सिर्फ मैराथन दौड़ना नहीं है, गोल है एक रनर बनना। जब कोई चीज़ आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है ना, तो उसे करना बहुत नेचुरल हो जाता है। फिर आप खुद को वर्कआउट के लिए मजबूर नहीं करते, आप वर्कआउट इसीलिए करते हैं क्योंकि आप एक एथलीट हैं। ये सुनने में छोटा सा फर्क लगता है, पर यकीन मानिए इससे सब कुछ बदल जाता है। तो सवाल ये है कि आदतें बनती कैसे हैं? ये एक 4 स्टेप के फीडबैक लूप से बनती हैं, जो टाइम के साथ ऑटोमेटिक हो जाता है। ये हमारी आदतों का इंजन है। चलिए इसे फटाफट समझते हैं। पहला है क्यू, यानी कोई ट्रिगर, जैसे फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज। दूसरा है क्रेविंग, यानी इनाम की चाहत कि भाई किसका मैसेज आया है। तीसरा है रिस्पॉन्स, यानी असली आदत, फोन उठाकर देखना। और चौथा है रिवॉर्ड, यानी वो सेटिस्फैक्शन जो हमें मैसेज पढ़कर मिलता है। ये लूप जितनी बार रिपीट होता है, आदत उतनी ही पक्की होती जाती है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि आदतें काम कैसे करती हैं, पर हम इन्हें अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करें। यहीं पर आते हैं बिहेवियर चेंज के 4 नियम। ये अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतें तोड़ने का एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। और ये 4 नियम हैं। उसे ऑब्वियस बनाओ,
उसे अट्रैक्टिव बनाओ, उसे आसान बनाओ और उसे सैटिस्फाइंग बनाओ। ये चारों नियम हैबिट लूप के हर एक स्टेप के लिए हैं। और बुरी आदतें तोड़नी है तो बस इन नियमों को उल्टा कर दो, उसे अदृश्य, अनअट्रैक्टिव, मुश्किल और अनसैटिस्फाइंग बना दो। कार्ल युंग का ये कोट पहले नियम मेक इट ऑब्वियस पर बिल्कुल फिट बैठता है। जब तक हम अपनी अनकॉन्शियस आदतों को कॉन्शियस नहीं बनाते, वो हमारी जिंदगी चलाती रहेंगी और हम उसे किस्मत का नाम देते रहेंगे। अपनी आदतों को लेकर जागरूक होने का एक बहुत ही आसान तरीका है हैबिट स्कोर कार्ड। हैबिट स्कोर कार्ड बहुत ही सिंपल है। बस दिन भर की अपनी आदतों को लिखिए और उनके आगे प्लस, माइनस या बराबर का निशान लगाइए कि वो अच्छी हैं, बुरी हैं या न्यूट्रल हैं। इसका मकसद खुद को जज करना नहीं है, मकसद है सिर्फ अवेयर होना, ये देखना कि असल में हो क्या रहा है। अब किसी नई आदत के क्यू को ऑब्वियस बनाने का एक और पावरफुल तरीका है हैबिट स्टैकिंग। इसका फॉर्मूला बहुत आसान है। अपनी नई आदत को किसी पुरानी पक्की आदत के साथ जोड़ दो। जैसे मैं अपनी सुबह की कॉफी बनाने के ठीक बाद 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा। अब आते हैं दूसरे नियम पर, मेक इट अट्रैक्टिव। इसका एक मजेदार तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग। इसमें आप वो काम जो आपको करना है उससे उस काम के साथ जोड़ देते हैं जो आप करना चाहते हैं। जैसे मैं अपना फेवरेट पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुनूंगा जब मैं वर्कआउट कर रहा हूंगा। इससे बोरिंग काम भी मजेदार लगने लगता है। तीसरा नियम है मेक इट ईजी, और इसके लिए 2 मिनट रूल एक गेम चेंजर है। देखिए, किसी भी काम का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है उसे शुरू करना। तो ये रूल कहता है कि किसी भी नई आदत को इतना छोटा कर दो कि उसे करने में 2 मिनट से भी कम लगे। रोज एक किताब पढ़ो बन जाता है, सिर्फ एक पेज पढ़ो। 1 घंटा एक्सरसाइज करो बन जाता है, बस अपने वर्कआउट वाले कपड़े पहन लो। इससे शुरुआत करना बहुत आसान हो जाता है। और अब आते हैं चौथे और आखिरी नियम पर, मेक इट सैटिस्फाइंग। देखिए, बिहेवियर का एक सीधा साधा नियम है। जिस काम का इनाम तुरंत मिलता है हम उसे दोहराते हैं, और जिस काम की सजा तुरंत मिलती है हम उससे बचते हैं। हमारा दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए बना है, तो अच्छी आदतों को टिकाए रखने के लिए हमें उन्हें तुरंत रिवॉर्डिंग बनाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। तो चलिए इन सबको एक साथ मिला के देखते हैं। मान लीजिए किसी को वर्कआउट की आदत बनानी है, वो इन चारों नियमों को कैसे इस्तेमाल कर सकता है? पहला, रात में ही वर्कआउट के कपड़े बाहर रखकर उसे ऑब्वियस बना सकता है। दूसरा, वर्कआउट के समय अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुनकर उससे अट्रैक्टिव बना सकता है। तीसरा, सिर्फ 2 मिनट के स्ट्रेच से शुरू करके उसे आसान बना सकता है। और चौथा, हैबिट ट्रैकर पर एक टिक लगाकर उसे सैटिस्फाइंग बना सकता है। देखा, ये सक्सेस के लिए खुद को तैयार करने का पूरा सिस्टम है। तो आखिर में सारी बात आखिर उन्हीं छोटे 1% सुधारों पर टिक जाती है। ये सिर्फ आदतों के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि जिंदगी किस दिशा में जा रही है। तो एक सवाल जो सोचने लायक है वो ये है, वो कौन सा 1% का छोटा सा बदलाव है जो आज किया जा सकता है, जो समय के साथ आपको एक बिल्कुल अलग और बेहतर मंजिल पे ले जाएगा।